सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, अगर आप भी वोकेबुलरी बार बार भूल जाते हैं, वो चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इस ब्लैक बुक से ही वोकैब तैयार करते हैं। हालांकि ये बुक भी अच्छी है और कंटेंट भी दमदार है। पर होता क्या है, ये बुक तो स्टूडेंट के पास होती है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, कौन से वर्ड पढ़ने हैं, कौन से वर्ड छोड़ने हैं, कैसे उनको याद रखना है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इससे पढ़ना छोड़ देते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आ गए हम वोकैब हैकर 2.0। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि सच में हैकर है। और ये नाम है या नहीं, ये तो वीडियो देखने के बाद ही आप पता चलेगा। इस चैनल पर इस पूरी ब्लैक बुक को ट्रिक के माध्यम से याद कराया जाएगा, यानी कि हर एक वर्ड पे आपको ट्रिक मिलेगी मिलेगी वो चाहे OWS हो, साइनोनियम हो, एंटोनियम हो, ईडियम फ्रेज हो या फिर फ्रेज हो, कोई भी हो चीज़ यहाँ पर, वो आपको यहाँ से ट्रिक के माध्यम से याद करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम इस क्लास को। तो गाइस शुरू करते हैं और हम पहले शुरुआत करेंगे ऑल वन वर्ड सब्जेक्ट जितने भी हैं, हम एक एक को ट्रिक के माध्यम से याद करते जाएंगे और आप जो ट्रिक है उसको आप एक नोटबुक में नोट करते चलना। तो गाइस शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या कह रहा है हम देखेंगे। पहला वर्ड हमारा कह रहा है कि बिकम लेस, क्या कह रहा है, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, मतलब कम तीव्र या व्यापक हो जाना। कहने का मतलब यह है कि किसी चीज़ को कम कर देना या छोटा कर देना, किसी चीज़ में कम होना। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसका मतलब अबेट। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, मान लो कि जैसे इमेजिन करो कि जैसे तुम हो और तुम्हारा एक दोस्त है, कल IPL का मैच शुरू होने वाला है और तुम कहते हो कि उसे चलो हम बेट लगाते हैं। तो कहता है ठीक है कल बेट लगाएंगे। तो जब तुम कल उसके पास जाते हो बेट लगाने के लिए, तो तुम क्या उससे कहते हो फिर कि मेरे पैसे कम पड़ गए इसीलिए मैं बेट नहीं लगा पाऊंगा दोस्त। तो इसलिए क्या होता है कि कम होना, यानी कि तुम्हारे पास पैसे कम पड़ गए तो बेट, यानी कि आप बेट, यानी कि अब जो है मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं बैट लगाने के लिए, तो मैं नहीं लगाऊंगा, यानी कि कम होना, यानी कि चीज़ में कम होना। बैट यानी कि पैसे कम पड़ गए तो बैट, तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट वर्ड है टू। कह रहा है कि अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां जानवरों को भोजन के रूप में उपयोग के लिए काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अबेटर। उसे क्या कहते हैं, अबेटर। अबेटर मतलब कसाई खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके चलेंगे। अबेटर, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे कहेंगे, अब अब तू रुक, अब 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 ए तू रुक जा, अब तुझे काट दूंगा, यानी कि अब तो रुक जा, अब तो रुक जा वरना काट दूंगा, अब तो रुक जा वरना काट दूंगा। इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, अब तू रुक जा वरना काट दूंगा, यानी कसाई खाने में काटा जाता है तो अब तू रुक जा वरना काट दूंगा। इसको बार बार ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये माइंड में आपके आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है, इसको ड्रॉप कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी कभी पूछा ही नहीं गया है। टू रिड्यूस, फोर्थ वाला हम यहाँ पे करेंगे कि टू रिड्यूस व्हाट, टू अ शॉर्टर फ्रॉम इंटेंडेंट टू स्टैंड फॉर द होल, यानी कि ओवरऑल क्या मतलब इसका है, किसी बात को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करे, यानी कि किसी चीज़ को छोटे रूप में कहना, यानी कुछ बड़ी है उसको छोटे रूप में कहना, यानी कि अब्रेवेशन। देखो एब्रेवेशन, इसका मतलब इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको अब ABB को पढ़ेंगे अब वेशन को पढ़ेंगे एक्शन, अब एक्शन को छोटा कर दो। अब पूरी एक्शन को छोटा कर दो। होता क्या है, जब हम किसी वीडियो को बनाते हैं तो पहले वो बहुत ज़्यादा रहता है, उसको बाद में हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, एक्शन को हम छोटा कर देते हैं। हम कहते हैं अब एक्शन को छोटा कर दो, यानी कि संक्षिप्त रूप, ऐसे भी इसको याद कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फिफ्थ वाला, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है, कह रहेगा टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी कि अपना अधिकार या सिंहासन त्याग देना, अपना अधिकार, टू गिव अप यानी कि छोड़ देना, अथॉरिटी मतलब जो उसकी अथॉरिटी होती है उसको छोड़ देना। तो इसका मतलब एब्डिकेट, यानी कि अपना पद या दावा छोड़ देना। तो इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, देखो मान लो कि तुम कोई इमेजिन करो कि जैसे कोई राजा होता है तो वो सिंहासन में बैठा है, वो ज़्यादा दिन बैठे बैठे उसको दिक्कत होने लगती है, तो वो कहता है कि अब मुझे दिक्कत होने लगी है इसलिए मैं अपना पद छोड़ दूंगा।
इसलिए वो अपना पद छोड़ दिया। अब उसे दिक्कत होने लगी तो उसने अपना पद छोड़ दिया, यानी कि अब दिक्कत होने लगी तो उसने अपना पद क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसको ऐसे भी हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्डिकेशन। इसका मतलब भी वही है, अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना, तो इसको उससे रिलेटेड से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, 7, डिवाइशन फ्रॉम द राइट सोर्स। मतलब किसी सही रास्ते से आप भटक जाओ, आप विचलित हो जाओ, तो उसे कहते हैं एबरेशन, असमानता। तो इसको कैसे याद करेंगे, इमेजिन करो, आप बहुत अच्छे से इमेजिन करो। मान लो कि आप ही इमेजिन करो, आप ही हो कि आप जा रहे हो, आपके घर वाले कहते हैं कि जाओ, जो है राशन बट रहा है, राशन जानते हो, राशन गांव में बांटा जाता है सभी के यहाँ, जाओ राशन लेकर के आ जाओ। आप क्या करते हैं कि आप घर से जाते हैं, आप जो है जाते हैं और रास्ते में दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं। और जब तुम वहाँ पे राशन वाले कोटेदार के यहाँ पहुँचते हो तो वो कहता है अब राशन नहीं बचा है। उसने कहा कि अब राशन नहीं बचा है तो तुम कल आना। तो क्या कहेगा, अब राशन नहीं बचा, यानी कि तुम विचलित हो गए थे, तुम रास्ते में विचलित हो गए, इसीलिए अब राशन तुमको नहीं मिला। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, बढ़िया ट्रिक है। अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो, ताकि और भी जो सारे आपके दोस्त हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इसको याद कर लेंगे, अब राशन नहीं मिला, क्योंकि तुम क्या हो गए थे, विचलित हो गए थे, रास्ते में अपने दोस्तों के साथ आप बिजी हो गए थे, यानी कि विचलन उसी को विचलित कहते हैं कि आप किसी अट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी कि खुद को धोना किसी चीज़ से। तो कैसे याद करेंगे उसको, अब लोशन, अब लोशन उसको मिल गया, इसलिए उसने अपने हाथ और शरीर को साफ से धुला, यानी कि अब लोशन, इसको याद करेंगे, अब लोशन से याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड, टू रिफ्यूज और डेनी वन सेल्फ, यानी कि किसी रिवाज या स्थापित त्यागना, किसी को त्यागना यानी कि हम किसी को त्यागते हैं, रिफ्यूज मना कर देना उसको। तो कैसे, मान लो इसको इमेजिन करो, जैसे आप घर में हो और आपको अभी इतने सालों से सिलेक्शन नहीं मिला है, तो घर वाले कहते हैं कि अब बाहर हो जाओ तुम, अब तुम गेट के बाहर हो जाओ, अब गेट के बाहर हो जाओ, अब नहीं गेट खोलना है तुम्हारे लिए, अब नहीं गेट खोलना है, अब नहीं गेट खोलना है, याद करो, अब नहीं गेट खोलना है, तो अब गेट तुम्हारे लिए बंद हो गया है, अब तुम जब नौकरी पाओगे तभी घर आओगे, यानी कि तुमको क्या कर दिया, त्याग दिया। हमेशा के लिए थे हालांकि, मतलब त्याग देते हैं, ऐसे घर में हो जाता है, भगा देते हैं घर से किसी के माँ बाप, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को, पर कोई नहीं, हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मली पुट एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत कर देना। तो इसको कैसे याद करेंगे, अबोलिश। अब जो है हमने इसको टेक्स्ट याद करेंगे, अब ए बी को पढ़ेंगे, अब ओलिस, यहाँ पे लिस, LIS मिल रहा है, LIS, लिस मतलब लिशन, लेसन, इसको याद करो, लिशन, लेसन से याद कर लो इसको, यानी कि अबोलेशन को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया था, अब लेशन को खत्म कर दिया। या फिर ऐसे याद करो, आप बोली, अगर वो बोलेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा ऐसे भी याद करो, अंत कर दूंगा उसका मैं, अब अगर वो बोलेगा तो उसको मैं अब बोलीस, अगर तो वो खत्म कर दे, ऐसे वर्ड में बोलते हैं, अब बोलीस तो हमें का खत्म कर दे, इससे हम लोग की अवधि भाषा में बोलते हैं उसको, अब अगर वो बोलीस तो ये काम खत्म कर दे, यानी किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत कर देना। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आगे, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द earliest टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसी देश के मूल निवासी, किसी देश के मूल निवासी। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, ओरिजिनल लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है ओरिजिनल चीज़ को कोई बदल सकता है नहीं, तो किसी देश की ओरिजिनल ही चीज़ तो होगी, मूल को क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल होता है, तो ओरिजिनल से याद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं हो, याद हो जाएगा। 12 वाला देखेंगे, कह रहा है कि द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नेटिव ऑफ अ कंट्री, सेम वही चीज़ है, किसी देश के मूल निवासी। ओरिजिन्स, यहाँ पे देखो ओरिजिन से वहाँ पे ओरिजिनल था, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंट है, और ऐसे भी याद करते हैं ओरिजिन्स, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का ओरिजिन दिखाता है वो, तो यहाँ से इसी कहते हैं। 13 वाला वर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी कि किसी चीज़ को छोटा कर देना बिना अपने लिखे से, विदाउट लूजिंग द सेंस, किसी सेंस को खोए बिना उसको चीज़ को छोटा कर देना। तो एवरेज, इमेजिन करो कि आप जो है आप जा रहे थे किसी रास्ते से, आपको रिवर मिलती है, लेकिन उसका जो पुल है वो यहाँ, मान लो रोड है यहाँ से, लेकिन उसका पुल बहुत दूर है, तो आप क्या करते हो, यहाँ इसका ब्रिज बना दिया जाता है। अब रास्ते में डिस्टेंस कम पड़ जाएगा कि नहीं, कम पड़ जाएगा, यानी कि आपको उतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा, तो ब्रिज, अब ब्रिज को बना दें तो छोटा कर देना, यानी कि अब रास्ता छोटा, यानी कि किसी चीज़ को छोटा कर देना, अब ब्रिज, तो इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अब्रीजमेंट, वही कहानी है, मतलब वैसे याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है कैंसिल कर देना और डू अवे विद
एग्रीमेंट, अ लॉ और एग्रीमेंट, यानी किसी चीज को निरस्त या रद्द कर देना। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से, ध्यान से सुनना। कह रहे कि अब ब्रो गेट बंद कर दो, अब ब्रो गेट को बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि हमने वो चीजें निरस्त कर दी हैं, रद्द कर दी हैं। अब जैसे कोई चीज आप रद्द कर दे तो क्या कर दो, उस चीज को बंद कर देते हो कि नहीं बंद कर देते हो? अब वो रद्द होगी तो बंद कर देंगे उसको। तो अब ब्रो गेट बंद कर दो, वो चीज निरस्त होगी, यानी कि रद्द होकर कर देना उस चीज को, गेट बंद करके, गेट बंद, अब ब्रो गेट को बंद कर दो। तो इसे याद कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट वर्ड है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू स्केप फ्रॉम समवेयर, यानी कहीं से कोई व्यक्ति भाग जाना। तो इसको कैसे याद करेंगे? अब कांड करके फरार हो गया। अब स्कंद को कैसे याद करेंगे? अब कांड करके वो फरार हो गया। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखो, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, यानी कि पाप मुक्त क्षमादान, पाप मुक्त क्षमादान। इसका कैसे? फॉर्मल फॉरगिवनेस, यानी कि उसको फॉर्मली उसको फॉरगिवनेस मिली ऑफ अ पर्सन को, एक व्यक्ति को। एब्सोल्यूशन, उसको देखो, मान लो एक व्यक्ति था, इमेजिन करो वो अदालत के कटघरे में खड़ा था, तो जज ने कहा कि अब सोल्यूशन मिल गया है, अब तुम बरी हो जाओ, यानी कि आपको क्षमादान दे दिया जाएगा, क्योंकि अब सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन का मतलब एविडेंस मिल गया, जज को एविडेंस मिल गया तो उसने उसको बरी कर दिया। अब सोल्यूशन मिल गया है, इसलिए आपको क्षमा कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो, हाँ, वाइडली विल्डली अनरिजोनेबल, इलॉजिकल और रेडिसल्स, यानी कि कोई चीज एकदम क्या है, इलॉजिकल है, अब्सर्ड है, बेतुकी है। तो इसको अब सर दर्द मत करो। क्यों क्या होने लगता है, अगर कोई किसी चीज़ से आप ज़्यादा बात करो तो कहते हैं अब सर मत दर्द करो, अब आपकी बातें बेतुकी लगने लगी हैं। तो अब सर दर्द मत करो, क्योंकि आपकी बातें क्या लगी हैं, बेतुकी लगने लगी हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करना। तो देखो इसमें एक्सीलरेट करना, एक्सीलरेट होता है ना, गाड़ी जो बाइक चलाते हैं तो एक्सीलरेट करना, यानी कि हम एक्सीलरेट को अगर खींच देंगे, बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे भी एक्सीलरेट मतलब गति बढ़ाना, ऐसे याद कर देंगे इसको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड है एनी अवार्ड ऑनर लॉडटी नोटिस, यानी कि पुरस्कार सम्मानित किया जाना किसी को। एकोलेट, इसको पढ़ते हैं एकोलेट, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? एकोलेट, इसकी ट्रिक देखो कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। जब किसी को मतलब सम्मान दिया जाता है तो क्या कहते हैं, उसको कहेंगे कि एक मतलब इसको याद करेंगे, एकोलेट, लेट मतलब जब किसी को सम्मान दिया जाता है तो इसकी ट्रिक बनाते हैं, एकोलेड। इसकी ट्रिक आप कमेंट करिएगा, मेरे समझ में मतलब मुझसे बन नहीं पा रहा है। आप इसकी ट्रिक को कमेंट करिएगा, नहीं अगर बना पाओगे तो मैं इसको जो है आपको अगले वाले वीडियो में बता दूंगा इसकी ट्रिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम, यानी कि सह अपराधी हम कह सकते हैं। जो तुम्हारा दोस्त है वो, उसके तुम साथ जाते हो, वो अगर चोरी करने जाता है तो उसके साथ में जाते हो, तो आप भी चोरी केस हो, आप अगर नहीं कर रहे हो लेकिन अगर दोस्त हो उसके, तो आप सह अपराधी कहलाओगे। तो इसको कैसे याद करेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो एकॉम्प्लिस, इसको पढ़ेंगे। आप देखो तुम चोरी जा रहे हो तो उसको तुमने क्या कहा, आओ कम्प्लीस, यानी कि आओ कम प्लीज मेरी मदद करो। कहते नहीं आओ कम प्लीज, कम मतलब कम आओ, प्लीज मतलब कृपया, यानी कि आओ कम प्लीज मतलब समझ जाओ बात को, ठीक है, सह अपराधी। नेक्स्ट वर्ड, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, यानी कि किसी चीज अनुरूप होना। अकॉर्ड इसको याद कर सकते हो, अकॉर्ड करना, ये तो छोटा वर्ड है, इसको याद कर सकते हो, अकॉर्ड, अनुरूप होना किसी के। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, जो अकाउंट्स रखते हो, इसको देखो अकाउंट यहाँ पर है, अकाउंट यहाँ पर भी है, इसको भी आराम से याद कर सकते हो, मुनीम लेखपाल। शार्प, बिटर और हार्श इन टेम्पर्ड लैंग्वेज ईटीसी, यानी कि उसका जो कड़वा स्वभाव जिसी का हो, कह सकते हैं। शार्प है, तेज है, बिटर कड़वाहट है, हार्श इन अ टेम्पर लैंग्वेज, यानी कि उसका लैंग्वेज में क्या है, वो बहुत ज़्यादा दिखा नहीं, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना सही से, ठीक है। उससे बैठते हैं एसेबिक, देखो एक्रिबिक, इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। देखो मान लो जैसे बाहर आपके कोई आता है बेचने वाला, जो सब्जी वब्जी के बेचते हैं, तो उसे क्या कहोगे, लेडीज लोग क्या होते हैं, रिस्पेक्टली कहते हैं कि ए सर, इसको बोलते हैं ए सर, क्या सारी मिर्ची बिक गई, मिर्ची मतलब कड़वा स्वभाव। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ए सर मिर्ची सारी बिक गई क्या, उसने कड़वा एकदम तेजी से बोला, एकदम कड़वा से, नहीं है मिर्ची, ऐसे अकड़ के बोला। तो ए सर बिक गई क्या, ऐसे बिक गई क्या मिर्ची, तो ऐसा पूछा, उसको ऐसे याद कर सकते हो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान,
ये वर्ड का आप मुझे बताओगे, ये वाला वर्ड हो गया एक और ये वाला वर्ड हो गया, इस दोनों की ट्रिक आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि अब ये सीरीज रोज़ आपको शाम को नहीं, सुबह रखते हैं। सुबह आपको 7 बजे आपको आपके यूट्यूब चैनल पे वोकैब हैकर 2.0 पर मिल जाएगी। तो गाइस, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना और इसको शेयर भी करो, ताकि इससे भी बढ़िया आपको ट्रिक बताऊंगा। और सारी जितने भी ये सारे वर्ड हैं, आपको जितनी भी साइनोनियम है, आपको हम कल इससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि रोज़ अगर ट्रिक्स अगर ज़्यादा याद करोगे तो आपको भूल सकते हो। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना अगर आप चाहोगे। तो कल इसको हम ना क्या करेंगे, दूसरी वीडियो में इमेजिन एक इमेज भी लगवा कर लाएंगे, ताकि आप उसको सोच सको, यानी कि जो चीज़ें हमको देखते हैं उसको, तो वो ज़्यादा याद रहता है। तो यही करेंगे कल से कि साथ साथ में इसकी, जैसे हमने पढ़ा एब्सकॉन, तो यानी कि अब कान करके भागे, तो उसकी हम एक आपको इमेज दे देंगे यहाँ पर, तो आप उससे आराम से याद कर सकते हो। तो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं